बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ एग चना पुलाव रेसिपी है। झटपट तैयार हो जाती है, खाने में नहायत टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। वैसे तो मेरे चैनल पे हर तरह की पुलाव रेसिपी है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल चना एग पुलाव रेसिपी बना रही हूँ। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने देगची ली है, उसमें शामिल कर दिया वेजिटेबल ऑयल। आप घी के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं। और इसमें शामिल कर दिया मैंने बारीक प्याज कटा हुआ। एक अदद मैंने प्याज लिया वो इसमें शामिल कर दिया। इसे करते हैं ब्राउन। और जब इसे ये ब्राउन करने के साथ ही इसमें मैं शामिल कर देती हूँ साबुत खड़े मसाले, जिनमें है सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, तेज़पात, 2 से 3 बड़ी इलायची हैं, साथ ही कुछ लौंग हैं। तो वो शामिल करती हैं। इसे अब मैं इनको फ्राई करूंगी और अच्छे से प्याज को भी ब्राउन कर लेते हैं। तो हल्का सा मैं इसे ब्राउन करने के साथ थोड़ा सा इसमें शामिल करूंगी पानी, ताकि इसका ज़रा कलर निकल आए। तो जब प्याज में पानी शामिल करते हैं तो एक बहुत अच्छी सी चावलों वाली स्मेल आती है, वो मुझे बहुत पसंद है। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें 2 से 4, वो भी साथ ही मैंने कूट ली थी, वो भी शामिल कर दी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, तो वो भी इसमें कटिंग करके शामिल कर लिए हैं। मज़े की बात यह है कि मैं आज किसी की तरफ मेहमान आई हूँ और उन्होंने मुझे आते ही किचन में बिठा दिया कि आपने हमारे लिए स्पेशल पुलाव तैयार करना है। इसमें शामिल करूंगी कुछ स्पाइसी। 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया मैंने। 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है काली मिर्च की। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर दिया है। 1.5 टीस्पून ही इसमें शामिल करूंगी मैं गरम मसाला। खुश्क धनिया मैंने शामिल किया इसमें 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर कुटा हुआ। बस इतने से मसाले शामिल करने हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले शामिल नहीं करने और इसकी बुनाई करनी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बहुत ही आपकी फेवरेट अंडों को मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ था, मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ताकि उनकी भी बुनाई अच्छे से हो जाए। तो यहाँ मैंने लिए हैं 5 अदद अंडे, जिनको बॉयल करके पहले से रखा हुआ था। साथ ही शामिल कर दी हैं 3 सब्ज़ मिर्चें। तो चलिए जी इनको बुनाई करते हैं इनकी। तब तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैं इसमें शामिल करूंगी उबले हुए सफ़ेद चने। अगर आपके पास हैं उबले हुए सफ़ेद चने तो बॉयल इसमें शामिल कर लें, अगर नहीं है तो आपने इसे बॉयल करके पहले से ही रख लेना, तो वो इसमें शामिल कर देना। तो यहाँ मैंने लिए तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने उबले हुए चने लिए थे, वो इसमें शामिल कर दिए। तो अंडों को मैं निकाल लेती हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की है, अच्छे से इनकी बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो चनों को भून लेते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे चनों की मुसलसल बुनाई करते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। तो 2 गिलास चावल के लिए थे, तो यहाँ मैंने 3 गिलास इसमें शामिल कर दिए पानी के। अब मैं इसमें चावलों को जो पहले से मैंने भिगो कर रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर दूंगी। चम्मच के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, खाने में नहायत टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार से एग चना पुलाव तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जब इनका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम इसे रख देंगे दम पे। तो देखिए पानी तो इनका बिल्कुल माशाल्लाह से हो चुका है ड्राई। अब मैं इसे दम पे रखूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। साथ ही इसके ऊपर लगा देते हैं सब्ज़ धनिया। अब इसे दम पे छोड़ देते हैं। बीच में मैंने इसमें जो अंडे बॉयल करके रखे हुए थे वो इसमें लगा देती हूँ। चलें जी मिलते हैं अब
तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह कितने मज़े के चावल बन के तैयार हो चुके हैं। दाना दाना खिला खिला हुआ है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार हैं। और जब आप चावलों को देखें कि आपने दम पे चूल्हे को बंद कर दिया, फ्लेम आपने ऑफ़ कर दिया, तो तकरीबन 5-10 मिनट वैसे ही पड़ा रहने दें। इस तरह चावल खिले खिले खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। तो इससे मैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कैसी लगी है आपको मेरी आज की रेसिपी? अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। जब आप फीडबैक देते हैं तो समझ आ जाता है कि चलें जी हमारी रेसिपी अच्छी थी, लोगों को पसंद आई। कब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।